जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हम एक ऐसे शेयर के बारे में जो अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा समय की बात नहीं हुई, 2025 अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है, 2023, 24 और आधा 22, 2.5 साल अभी पहले ही ये शेयर 5 रुपये का होता था। कितने का? 5-6 रुपये का शेयर होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जुलाई के अंदर आप देखेंगे शेयर को 5 रुपये का शेयर होता था। जी, कौन सा शेयर है? बिल्कुल, शेयर का मैं नाम आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखें आप, 5 रुपये का शेयर था, उसके बाद इसके अंदर तेज़ी बनती है। ये तेज़ी दिखाता है 2024 में 47 रुपये का शेयर होता है और धीरे-धीरे और यानी कि सितंबर के एंड की अगर बात करें तो 83 रुपीज़ तक पहुँच जाता है। कितना? 83 रुपीज़ तक पहुँच जाता है। 5 रुपये का शेयर 83 रुपीज़ तक पहुँच जाता है, मल्टी बैगर रिटर्न दे देता है। लेकिन उससे पहले आपने देखा ये क्या हो रहा था? उससे पहले आपने देखा ये क्या चीज़ हो रही थी? नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आप कंबाइनली अगर देखते हैं तो ये भी बड़े प्लेयर का माइंड है, ये भी बड़े प्लेयर का माइंड है और ये भी बड़े प्लेयर का माइंड है। इस आकृति के अंदर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, क्या? कि शेयर काफ़ी समय तक रुका रहता है। रुका रहता है या रोक के रखा जाता है। कुल मिला के ये मान के चलें कि आपकी उतनी पावर नहीं है, आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि किसी भी शेयर को आप भगा सकें। शेयर को भगाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा काम बड़े प्लेयर के हाथ में होता है। तो आप इस शेयर को देखें, 2 रुपये का 2020 में, 3 रुपये का, उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, ऊपर थोड़ा सा और तेज़ी चल जाता है 9 रुपये, 9 रुपये से फिर आ जाता है 8 रुपये। मतलब कि किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि ये 86 रुपये, 85 रुपये, 83 रुपये या 80 रुपये चला जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं। मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दिए, हाँ। तो क्या इसको रोक के रखा गया था? नहीं। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर भी धीरे धीरे आपको हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पकड़ने वाले पकड़ जाते हैं कि 3 रुपये का था, फिर गिरावट होती है 3 रुपये से, फिर 5 रुपये, फिर नीचे की तरफ गिरावट 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। धीरे धीरे ये बढ़ रहा था, 3 रुपये से 4 रुपये से बढ़ते बढ़ते 10 रुपये की तरफ गया। एक झटका जोरदार मिलता है, 7 रुपये नीचे आता है और 7 रुपये से फिर धीरे 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 तेजी बनती चली जाती है। अब सिर्फ इसी शेयर के अंदर तेजी नहीं बनी और ये वाला जो सिचुएशन है सिर्फ इसी शेयर के अंदर नहीं थी, बहुत सारे शेयर्स के अंदर थी। लेकिन जब ये सिचुएशन पे आप काम नहीं कर पाए, आप खरीद नहीं पाए, तो फिर आपको इस पर भी खरीदने का कोई अधिकार नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। क्या करोगे इस पर खरीद के? यहाँ पर बड़े प्लेयर ने खरीदा, अब ऊपर की साइड में बेचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसने 5-6 रुपये, 10 रुपये पे खरीदा हुआ है, 10 रुपये पे खरीदा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए 30 रुपये भी कोई अच्छा ही भाव है, 35-40 रुपये भी अच्छा ही भाव है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि शेयर के अंदर 5-6 रुपये से अगर तेजी बनी है तो कुछ अच्छा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा क्या उस भाव के अकॉर्डिंग है क्या नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। जी, शेयर का नाम बता दीजिए। शेयर का नाम है सुजलोन एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये बड़े प्लेयर का माइंड तो आपको पता चल गया, इस तरह से रोका, फिर तेजी बनी, यहाँ पर बेचता है, फिर गिर जाता है। ये बड़े प्लेयर का माइंड है, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे ही भाव पर या फिर जो गिरे हुए भाव है उन्हीं पर खरीदना होता है। इस वाली चाल में कोई फायदा नहीं है। हाँ, खरीद के आपने पैसा बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सुजलोन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि ये करती क्या है काम। जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, हवा चलती है, पंखुड़ी को हिलाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात समझ में आ गई है। चलिए, जो चीज़ ये बनाती है उसकी डिमांड है क्या? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की तो डिमांड है। कैसे पता चल करेंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी या घटेगी? पहली बात, आपके घर में फ़ैन चलता है, ठीक है। आपके पड़ोस के घर में भी फ़ैन चलता है, ठीक है, चलता है ना। और ये घर बढ़ रहे हैं, अब ये घर घर नहीं रह गए हैं, अब ये बढ़ रहे हैं। एक घर छोटा था, परिवार बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उन्होंने हो सकता है कि घर के ऊपर घर बना ले, ठीक है। जब घर के ऊपर घर बनेगा उसके अंदर भी फैन लगेगा, बल्ब लगेगा, उसके अंदर भी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आ सकती है, ठीक है। समझ बात आ रही है आपको कि पहली बात कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा नए घर बनेंगे और उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा वायरिंग होगी, तो रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, ठीक है। तीसरा, गर्मी के सीजन में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। जी, ऐसा क्यों? इसलिए चाहिए क्योंकि
हो सकता है कि आप किसी सिटी के अंदर रह रहे हैं, ये इतनी बड़ा घर किसी का हो 4 मंजिला, उसके पास में आपका घर हो, इसके बड़ा घर है, आपको वहाँ पर निकलने की जगह ही नहीं है, आप निकल ही नहीं पाएंगे वहाँ से, मतलब हवा भी ढंग से नहीं लग पाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो बड़ी दिक्कत में चले जाएंगे, अगर पंखा नहीं चला तो आप तो आलू की तरह उबल जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत गर्मी के अंदर पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरा, क्या गर्मी रुकने वाली है? बिल्कुल नहीं जी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा बिल्डिंगें बनेगी वो सीमेंट कंक्रीट से बनती हैं। सीमेंट कंक्रीट एक बार दोपहर के अंदर, गर्मी के अंदर अगर वो सोख ले, अगर उस पर किरणें पड़ती हैं सूर्य की, अगर वो एक बार गर्म हो जाए तो उसके अंदर इतनी पावर है कि दिन छिपने के बाद ही वो हीट को बरकरार रख सकता है अगले 3-4 घंटे के लिए। अगर आप जानते हैं तो आप रात में कभी मई जून के बाद, अभी जब गर्मी पड़ती है तो रात में कभी 10-11 बजे भी आप जाके देखेंगे, अपनी छत को टच करेंगे तो उसके अंदर हल्की सी हीट आपको दिखाई देगी। मतलब कि हीट को ये स्टोर करके रख सकता है सीमेंट कंक्रीट, जो इतनी ज़्यादा लगातार बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा बिल्डिंगें बनेंगी वो गर्मियों के दिनों में उतनी ज़्यादा हीट को होल्ड करेंगी। मतलब कि हीट आगे आने वाले टाइम में और ड्यूरेशन के साथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है, घटने की बजाय टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। और ज़्यादा हीट बढ़ेगी तो फिर क्या होगा जी? क्या होगा? और ज़्यादा होगी तो एयर कंडीशनर आएंगे। एयर कंडीशनर क्या करता है जी? क्या करता है? अपने घर की गर्मी को और बाहर फेंक के मारेगा, एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, और ज़्यादा गर्मी होगी तो वो आसपास को और ज़्यादा गर्म करेगा। ठीक है, समझ आते? तो गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी। किसके लिए? एयर कंडीशन चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, और किसके लिए? फैन चलाने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी गर्मी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, ये बात आप समझ में आ रही है? तीसरा, हर शादी के अंदर आप कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन देते हैं। ठीक है, किसी के घर में अगर नहीं भी है इस समय को कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर नहीं है, शादी होते ही ये सारी चीज़ें आएंगी, चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होंगी। चलिए, जाड़ों के सीजन में आप रिलैक्स करते थे, लेकिन वहाँ पर भी आप रिलैक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, वहाँ पर भी आप इसलिए रिलैक्स नहीं कर सकते, आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, जिस तरह से इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बनेगी। ठीक है, तो आपको ये आपको मालूम हो जाना चाहिए कि पावर सेक्टर की डिमांड कितनी है, तभी आप पावर सेक्टर के शेयर के अंदर कभी गिरावट पे खरीदारी कर पाएंगे, या होल्ड कर पाएंगे, या SIP आप कर पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा एक रीजन आपको कोई नहीं बताता है। देखिए, जन्म लिया है, मरना है। ठीक है, मरते समय आप देखेंगे कि आदमी के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है उसको जलाने के लिए। ठीक है, अब कितने लाखों, मान लीजिए इस साल 1 करोड़ लोगों ने जन्म लिया, तो आने वाले टाइम में वो 1 करोड़ मरेंगे भी आने वाले टाइम में, और बहुत सारे लोग मरने की तैयारी हैं। कुछ आप देखेंगे जाके मरते हुए भी आपको नजर आएंगे, जो आया है वो मरेगा। उसको जलाने के लिए लकड़ी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी कि आप देखेंगे कि डेली के कितने पेड़ काटे जा रहे होंगे। समझिए, पेड़ इतनी ज़्यादा कटेंगे तो दिक्कत परेशानी होगी। दूसरा, घर के अंदर चूल्हा भी जलता है बहुत सारे लोगों का। जिस तरह से गैस आगे आने वाले टाइम में अगर रेट बढ़ते हैं तो चूल्हा फिर दोबारा से चलेगा, तो फिर क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा? ये सारा पॉल्यूशन जाएगा, और पेड़ कटेंगे तो गर्मी का आने वाले टाइम में बरकरार रहने वाली है। एक उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि गर्मी कम होगी आने वाले टाइम में, बढ़ेगी, क्योंकि उतने ज़्यादा पेड़ लोग नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं। और पेड़ कटने का एक और भी रीजन है, वो है कि मांस को खाना। मांस जितना ज़्यादा खाया जाएगा उसके लिए उतने ही ग्रेन की आवश्यकता, गेहूं, चावल, मक्का की इनकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए क्या होगा? पेड़ सफा किए जाएंगे, जगह चाहिए ना, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पेड़ काटे जाएंगे, जो पेड़ इस समय लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम ही है कि उस सारा मीट कहाँ पहुंच जाएगा? वो अमेरिका के वगैरह के अंदर पहुंचेगा। तो अमेरिका क्या काम कर रहा है? मीट की रिक्वायरमेंट तो हम उसकी पूरी कर पा रहे हैं। इंडिया देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मीट का एक्सपोर्ट करने वाला बन चुका है। ठीक है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं। एक किसान भी पेड़ को लगाने में दिक्कत सोचता है कि मेरी कहीं फसल कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि आने वाले टाइम में गर्मी को बढ़ा सकती हैं। तो पावर सेक्टर की डिमांड तो फुलफिल, लेकिन इससे क्या बात बनती है कि पावर सेक्टर की यही कंपनी नहीं, ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले 53 रुपये का भाव है, ऊपर से 30-35% की गिरावट इसके अंदर हो चुकी है, देख सकते हैं।
ऊपर से लगभग अगर हम देखें इसके जो लो अभी यहाँ पर बनाया था इसने, तो लगभग यहाँ पर देखेंगे शेयर के अंदर 33% की गिरावट, 30-35% की गिरावट ऊपर अपने हाई से हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि इसका छोटी कंपनी नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि 50 रुपये का शेयर है तो बिल्कुल मैं खरीद के चुपचाप बैठ जाऊँ, नहीं। 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, यहाँ से डबल भी हो सकता है, तो 100 रुपये का भाव हम जस्ट इसका भी हाल फिलहाल के लिए मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में इतना ही जा सकता है। वो एक अनुमान है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि थोड़े दिन पहले 3, 4, 5 रुपये का शेयर होता था, 10 रुपये का शेयर होता था, अभी भी 50 रुपये का है। तो ऑलरेडी कहीं ऐसा ना हो कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो मार्केट कैप है, वो सब एडजस्टेड है अभी। हो सकता है और गिरावट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाए। चलिए, सबसे पहले आप इस कंपनी के अंदर एक चीज़ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी का कर्ज लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात इस कंपनी के अंदर क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि कर्ज कम हुआ है तो कर्ज में चला जाता था सारा पैसा, कर्ज कम होने की वजह से अब धीरे धीरे कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो कंपनी के अंदर जो बड़ा बड़ा नुकसान था या कम प्रॉफिट होता था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी है। ये पॉइंट आपके समझ में आ गए। अलग अलग जगह से ऑर्डर्स भी कंपनी को मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में भी ऑर्डर्स मिलेंगे। तो पावर सेक्टर की डिमांड तो कम होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल गई है कि और भी दूसरे पावर सेक्टर के शेयर आपके पास हैं या उनके अंदर कभी गिरावट आपको मिलती है, तो एक उम्मीद आप जगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ख़त्म होने वाले नहीं है और गर्मी भी कम होने वाली नहीं है, तो पावर सेक्टर की डिमांड तो हमेशा बनी ही रहेगी। चलिए।